नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में बात बिहार और बिहारियों को बचाने की करेंगे। खबर विशेष में बात सिस्टम को जगाने की करेंगे और खबर विशेष में बात ओवरलोड ट्रकों पर लगाम लगाने की करेंगे। बिहार में प्रतिदिन कहीं ना कहीं ओवरलोड ट्रक के चपेट में आने से लोगों की जान जाती है। और दोस्तों बिहार के मोतिहारी में आज जो घटना हुआ, जो हृदय विदारक घटना हुआ, उस घटना ने सवाल खड़ा किया है। यह हादसा नहीं, यह हत्या है। ट्रक टेंपू पर पलटा और टेंपू में सवार 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही सभी ने दम तोड़ दिया। कुल 10 लोग उस टेंपू पर सवार थे। ड्राइवर को अगर गिनती करें तो 11 और 6 लोगों की जान बची है। कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन जो 5 मौतें हुई है, भले प्रशासन इसे हादसा कहेगा, लेकिन आज एक सवाल यह है कि यह हादसा है या हत्या। हत्या इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये ओवरलोड ट्रक के कारनामों से हुआ है। ओवरलोड ट्रक पलटी और लोगों की जान गई है। आप जान रहे हैं बिहार में बालू के खेल में कई लोगों की जान गई है। सैकड़ों जानें अब तक गई है। कहीं बालू खनन को लेकर विवाद होता है, कहीं बालू माफिया अधिकारी पर हमला बोलते हैं, तो कहीं ओवरलोड ट्रक जिस पर बालू लदा होता है वो पलटी मारती है और लोगों की जान चली जाती है। ये ओवरलोड ट्रकों को आखिरकार सरकार कब रोकेगी, कब बंद करेगी? आखिरकार क्या इस पर लगाम लगाना बिहार की सरकार के बस का नहीं है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो आज की है। और दोस्तों ये तस्वीर ना सिर्फ एक सवाल है बिहार के परिवहन विभाग से, बल्कि ये सवाल उन तमाम जिम्मेवार लोगों से भी है जो ऐसे ओवरलोड ट्रक चलाने वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आखिरकार सिस्टम क्यों चुप्पी साधे रहती है? क्या ये बिहार की पुलिस और परिवहन विभाग की नाकामी नहीं है? भोजपुर के कोइलवर से ओवरलोड ट्रक मोतिहारी पहुंच जाता है और मोतिहारी में अनियंत्रित हो जाता है। चंद पैसों के लिए दोस्तों लोगों की जान चली जाती है। ट्रक ड्राइवरों को क्या अपने जिंदगी की रक्षा करने की थोड़ी सी भी सोच नहीं है? क्या वो ट्रक ड्राइवर जो अपने ट्रक पर ओवरलोड बालू लोड करके चलते हैं, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है? आज सुनील मोटर की वो ट्रक जिसने मोतिहारी में 5 लोगों को मार डाला है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या इसे सिर्फ और सिर्फ एक हादसा बताया जाएगा या सिर्फ यह कहा जाएगा कि लोगों की जान चली गई है, भगवान उनके दिवंगत आत्मा की शांति दें, हम उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं? या फिर आप इन सिस्टम वालों से सवाल पूछेंगे कि ये ओवरलोड ट्रक आखिरकार चलना कब बंद होगा? आप जान रहे हैं और बिहार के सत्ता में बैठे, प्रशासन में बैठे लोग अगर इसको देख रहे हो, हमारी इस रिपोर्ट को, वो भी जान रहे हैं और वो कहेंगे कि बिहार में तो भैया ओवरलोड ट्रक चलाना मना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये ओवरलोड ट्रक किसके परमिशन से चल रहा है? कौन है वो माफिया? कौन है परिवहन विभाग का वो माफिया जो इन ट्रकों को वहां से परमिट देकर भेजता है? आरा से जब ट्रक खुलती है तो कई जिलों को पार करना होता है। इन जिलों में क्या पैसे के खेल होते हैं? क्या इन जिलों में जिन जिलों से ट्रकें क्रॉस करती है, क्या वहां के एमवीआई, वहां के डीटीओ माफियाओं से मिले हुए हैं जो पैसे वसूली कर इन ट्रकों को आगे का रास्ता दिखाते हैं?
यकीन मानिए, बिहार में जो भी हादसा ओवरलोड ट्रकों के साथ होती है, जो ओवरलोड ट्रकें पलटती है, इसके पीछे जिम्मेवार सिस्टम में बैठे लोग हैं। आप समझ सकते हैं, एक ड्राइवर कहता है, ऑफ कैमरे कहता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं किसी का, एक ड्राइवर ऑफ कैमरे कहता है कि साहब 100-100 का नोट देते जाइए और ट्रकों को पास कराते जाइए। और मोतिहारी जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इन ट्रकों का अड्डा है, जहां पर ये ओवरलोड ट्रकें लगती है और वहां से उसको प्लास्टिक के माध्यम से ढककर अपने गंतव्य स्थान तक ले जाया जाता है। अगर अधिकारी एक्टिव हो तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेगी। दूसरा सवाल ये कि जब ट्रक का लेन दूसरा है और ऑटो का लेन दूसरा है, आज की घटना की बात कर रहा हूं, तो फिर उस लेन से ट्रक इस लेन में आया कैसे? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या इन तमाम चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं बिहार के उन तमाम लोगों से, देश भर के उन तमाम लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह अपील करता हूं कि आप आगे आइए, लोगों की जो जाने जा रही है उससे बचाइए और ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए। सिस्टम को जगाना होगा, नहीं तो ये चंद माफिया पैसों के लिए ऐसे ही ओवरलोड ट्रकों को आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे और लोगों की जानें जाती रहेगी। आज मोतिहारी में 5 लोगों की जान गई है, कल हो सकता है किसी अन्य जिले में लोगों की जान जाए। पहले भी कई घटनाएं घटी है जो इस बात को लेकर यह स्पष्ट तौर पे दिखाती है, दर्शाती है कि भैया सिस्टम फेल्योर है, यह परिवहन विभाग की नाकामी है। अगर परिवहन विभाग इन सब के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे, यकीन मानिए इस तरीके की हादसा नहीं होगी, लोगों की जान मुफ्त में नहीं जाएगी। क्या इंसान के जिंदगी की कीमत आपने इतना ही आंका है कि एक ट्रक पलटा दो, 5 लोगों को मार दो, कहीं ट्रक से ठोक दो, 2 लोगों की जान चली जाए, वो हादसा होता है क्या? ये तो हत्या है। इसे आप हत्या कह सकते हैं, क्योंकि जिस ट्रक से यह हादसा हुआ उस ट्रक पर ओवरलोड बालू था। यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशासन के अधिकारी वहां जाते हैं, इंक्वायरी जरूर कभी कभार करते हैं, महीना में 1 दिन, लेकिन उनको ओवरलोड ट्रक नहीं दिखता है। यह सच है ना? अगर यह सच है तो ऐसे सिस्टम को जगाइए, ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए और मैं दावे के साथ कहता हूं इसके बाद घटनाओं पर रोक लगेगी, हादसों पर रोक लगेगी, लोगों की जानें मुफ्त में नहीं जाएगी। आज जो घटना हुआ है मोतिहारी में, जो हृदय विदारक घटना हुआ है, एक 8 साल के बच्चे का जन्मदिन था। मन्नत पूरी होने के बाद आज बैरिया देवी माता के मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने आए थे, लेकिन जैसे ही वो ऑटो से उतरते, एक ओवरलोड ट्रक उस ऑटो पर पलट गई, लोगों की जान चली गई। और आप इसे हादसा कहें तो मैं कहीं से भी आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हूं। इस वजह से नहीं हूं क्योंकि यह हादसा नहीं है, यह ओवरलोड ट्रक उतने दूर से, भोजपुर के कोइलवर से, छपरा के डोरीगंज से, वैशाली होते हुए, छपरा होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी तक पहुंच जाता है। इन 4-5 जिलों में कौन है वो माफिया जो चंद पैसे के लिए लोगों की जिंदगी को मुफ्त में दान कर देता है इन ट्रक वालों के सामने? ड्राइवर तो फरार है। क्या ऐसे ट्रक चालकों के खिलाफ, क्या ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ इस तरीके की घटना घटी है तो हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या इनके विरुद्ध 302 की मुकदमा नहीं होनी चाहिए? या इसे सिर्फ और सिर्फ हादसा कहेंगे? यह हादसा नहीं है। आपसे अपील करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आगे आइए, आप वीडियो बनाइए, वीडियो हमें भेजिए। जब आप आगे आएंगे तो सिस्टम सुधरेगा, सिस्टम में बैठे लोगों की नींद खुलेगी,
डीटीओ साहब, एमबीआई साहब जो दफ्तर में बैठकर मलाई चापते हैं, वो दफ्तर से बाहर निकलेंगे और उनको कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि वो साक्ष्य होगा सामने। 5 लोगों की जान आज गई है, इससे पहले 5000 लोगों की जान गई होगी देश भर में। अगर बात करें तो बिहार में भी कितनों की जान गई होगी। इस बालू के खेल से ज्यादा इन ओवरलोड ट्रकों पर लगाम लगाना जरूरी है। इसके लिए सिस्टम को जगाना होगा, आपको आगे आना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।